नई दिल्ली 27 जून 2024। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली व अग्निवीर योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नीट यूजी परीक्षा धांधली ने 24 लाख युवा छात्रों के भविष्य को अंधेरे की तरफ धकेल दिया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवीजी ने कहा कि नीट परीक्षा में स्कैम सिर्फ 24 लाख छात्रों के साथ धोखा नहीं, बल्कि देश की मेडिकल व्यवस्था और देश के भविष्य के साथ धोखा है। आज देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली न हो। छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। एक बार फिर लीकेज सरकार। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पेपर लीक और धांधली पर कोई बात नहीं होती है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवीजी ने यह भी कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली पर सरकार चुप है। एनटीए शक के घेरे में है, क्योंकि पेपर लीक की बात सामने आई थी। फिर परीक्षा में जो स्कोर संभव नहीं था, वे भी छात्रों को मिले। यही नहीं, नीट का रिजल्ट जल्दबाजी में पहले ही रिलीज कर दिया गया, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। ये सारी बातें एनटीए पर कई सवाल खड़े करती हैं। पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई हैं। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। नीट परीक्षा में हुई धांधली की आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन हजारों से भी ज्यादा की संख्या में जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सभी जो है अग्निवीर योजना और नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे तस्वीरों में आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास भी यहाँ पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में देश भर से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण शामिल हुए हैं और सभी की एक आवाज यहाँ पर अग्निवीर योजना और एनटीए को बैन करने की मांगों को लेकर यहाँ पर जो लोग एकजुट हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, इस प्रदर्शन में मौजूद है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है विकी कुमार। कहाँ से आए? मैं झारखंड से आया हूँ, यूथ कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। झारखंड से दिल्ली पहुंचे हैं नीट परीक्षा की रद्द करवाने के लिए। झारखंड से दिल्ली से आया हूँ कि सदन में जो बहरी सरकार बैठी हुई है उस बहरी सरकार को सुनाने आया हूँ कि गांव गरीब मजदूर किसान और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए और इस तरीके से पेपर लीक करके आप एक व्यवस्था को खराब मत कीजिए कि बच्चों की विश्वास उठ जाए एक व्यवस्था से। हम लोग इसलिए आज दिल्ली हम कूच किए हैं। नीट के साथ साथ अग्निवीर योजना की भी बात हो रही है। जी हाँ, नीट के साथ साथ हम अग्निवीर योजना को भी हम बोल रहे हैं कि अग्निवीर योजना को रद्द कीजिए, क्योंकि आपने एक देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और सेना में ठेकेदारी व्यवस्था को आप लेके आ रहे हैं। इसलिए सेना से ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म कीजिए और जो पूर्व में जो भर्ती व्यवस्थाएं थे उस व्यवस्था को लागू कीजिए। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद का घेराव करेंगे हम लोग। तो संसद का घेराव करने की बात हो रही है यहाँ पर, क्या लगता है? संसद का सत्र चल रहा है, पुलिस वाले जाने देंगे आपको संसद तक? देखिए, जाने तो नहीं देगा, मगर हमारा जो प्रतिवाद है वो जारी रहेगा। हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे जो ये प्रतिवाद है, ये जो सरकार के खिलाफ जो हमने आवाज़ उठाए हम लोग सब लोग ने, ताकि हमारा सफलता रहे। अच्छा, सरकार की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि परीक्षा में जो धांधली हुई है बच्चों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं बताया जा रहा है। देखिए, किसी भी काम के लिए कोशिश हम कर सकते हैं, मगर आगे चल के वो कब तक पूरा होगा ये तो गवर्नमेंट ही बहुत बता सकता है ना। ये कब कंप्लीट होगा, कब वो बता देंगे, कब उसका राय निकलेगा, ये तो वही बता सकते हैं। हमारा तो ये जो हमारा जो प्रतिवाद है ये हम लोग का चलता रहेगा। सर, आप कहाँ से आए? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? आप देख रहे हैं नेट का पेपर लीक कर दिया गया, नीट का पेपर लीक कर दिया गया, तो ये सरकार जो पेपर करा ही नहीं पा रही है। युवाओं का भविष्य अधरे में है। इसलिए हम सभी युवा कांग्रेस युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क से लेकर संसद तक का घेराव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नीट की परीक्षा के साथ साथ अग्निवीर योजना की भी जो है यहाँ पर रद्द करने की बात की जा रही है। अग्निवीर योजना रद्द होनी चाहिए। आप सोचिए, कोई 4 साल की कोई नौकरी होती है, अगर युवा 18 साल में नौकरी पर लगेगा और 22 साल में रिटायर्ड हो जाएगा, 22 साल में वो बेरोजगार हो जाएगा, तो इस प्रकार की नौकरी को तो रद्द कर देना चाहिए। ये सेना के साथ अन्याय है। इस प्रकार की नौकरी को रद्द देना चाहिए। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि
युवा जब पढ़ाई करता है, छात्र जब पढ़ाई करता है तो वो अकेला वो छात्र पढ़ाई नहीं करता है, उसके परिवार के लोग पढ़ाई करते हैं, उसके माँ बाप पढ़ाई करते हैं, उसके दोस्त यार पढ़ाई करते हैं। वो अपने घर छोड़कर दिल्ली रहता है, इलाहाबाद रहता है और वो तैयारी करता है। और जब पेपर रद्द हो जाता है तो ऐसी वारदातें जब सुनने को आती हैं तो उस युवा का अकेला, उसके अरमानों का अकेला गला नहीं घोंटा जाता है, उसके परिवार के लोगों के अरमानों का भी गला घोंटा जाता है, उसके दोस्त यारों का के अरमानों का भी गला घोंटा जाता है। मैं इस गूंगी बहरी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस नीट की परीक्षा को रद्द करके इसे पुनः कराया जाए। और आप देख रहे हैं कि जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी, उनके बयानों में विरोधाभास होता है। वो कभी कहते हैं कि परीक्षा रद्द ही नहीं हुई है, कभी कहते हैं उन पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। वो परीक्षा नहीं करा पा रहे, अभी एक परीक्षा रद्द कर दी है तो ऐसी मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर लोग जो है कह रहे हैं, क्योंकि जब एक परीक्षा रद्द होती है तो परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी के साथ साथ उसके परिवारों के सपने का भी जो है गला वो घोट दिया जाता है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से? मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। पंजाब से यहाँ तक पहुँचे, दिल्ली, राजधानी दिल्ली, नीट परीक्षा को रद्द करवाने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जैसे हमारे पंजाब की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, नशा इतना ज़्यादा हो गया, हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं। और नीट अगर पेपर पढ़ाई करें और पढ़ाई करके और नीट ऐसे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स लीक हो जाएं तो युवा क्या करेगा? युवा को आखिरकार कुछ ना कुछ रोज़गार के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। ये सरकार खुद ही चाहती है कि हमारे कोई सवाल ना पूछ सके, कोई युवा इतना पढ़ा लिखा ना हो सके कि वो खड़ा हो के अकेले इनको सवाल पूछे। इसी कारण लोकतंत्र की ये हत्याएं, ये लोकतंत्र की हत्या करवाई इसी कारण जा रही है कि जैसे हमें दबाया जा रहा है युवा को। हमें युवा को इतनी शक्ति, इतना जोश जो इन युवा को है, ये युवा प्रोटेस्ट कर रही है। अब ऑपोजिशन में भी मजबूत युवा हो गई है और ये युवा आगे एक एक जो ऑपोजिशन का फैसला है उनको उठाएगी, लड़ेगी, अपने अपने हक के लिए लड़ेगी। और मोदी सरकार को और चेतावनी है कि आगे से युवा को कंप्रेस करेगी तो इससे ज़्यादा हजूम आएगा, इससे ज़्यादा लोग सड़कों में उतरेंगे। और युवा इस सरकार में अब की बार युवा कंप्रेस नहीं होगा। युवा शक्ति जो है वो बढ़कर आएगी। चुनावों में भी जीती है, चुनावों में भी बड़ा रोल उनका रहा है और आगे भी रहेगा। जी, आपने विपक्ष की आवाज़ की बात करी, तो पहले आरोप लगाए जाते थे कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है संसद में। इस बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं, क्या लगता है आप विपक्ष की आवाज़ दौड़ेगी? अब विपक्ष बहुत मजबूत है। आगे 52 सीटें थी, अब 100 सीटें आ गई हैं, 99 सीटें आ गई हैं। और राहुल गांधी जी हमारे युवा नेता हैं जो, और वो युवा के लिए न्याय यात्रा, सारे संघर्ष किया उन्होंने, जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले। और ये न्याय यात्रा सिर्फ युवा का नहीं था, बाकी सारे संघर्ष किया उन्होंने, सारी युवा के लिए, महिला के लिए, मणिपुर वाले का, ये चीज़ें। अब जो इतनी मजबूत हमारी ऑपोजिशन हो गई है, आपने देखा ही है राहुल गांधी जी ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोदी जी को दिखाया, जो वो फाड़ के फेंकना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ऑपोजिशन और मजबूत निकल के आई है। राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने गए हैं, उनका भी बहुत अहम रोल रहेगा युवा शक्ति को आगे लाने के लिए, युवा को आगे लाने के लिए, ड्रग्स खत्म करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। हमने पहले भी 30 लाख नौकरियों का वादा किया था, और चलो हम सरकार नहीं बना सके, बट किसान का जैसे था, साउथ में, इंडिया में, स्टेट में 2 लाख रुपया उनका राशि भी उन्होंने अनाउंस कर दी है कांग्रेस सरकार ने। ऐसे और भी बड़े कदम राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए, कांग्रेस की आवाज़ होते हुए, युवा की आवाज़ होते हुए ऐसे कदम और उठाए जाए। ठीक है सर, आप कहाँ से आए? मैं यूपी से। यूपी से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मकसद है आने का? यूपी से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मकसद है आने का यहाँ पर? देखिए, वो एक पापा ने बार रुकवा दी, लेकिन पापा पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी नहीं लीक होता है, उससे ज़्यादा तो पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक का प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पेपर लीक में नंबर 1 पर है। आपने देखा जिस तरीके से भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से काबिज है। मोदी ने तमाम वादे किए कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उन्होंने सीधा उसका उल्टा किया। उन्होंने लगभग 20 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। सबसे ज्यादा गरीब मजदूर
किसानों के बच्चे पढ़ करके पेपर देने जाते हैं। इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए पेपरों के नाम पर ठगने का काम किया है। शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम न्याय देने वाले हैं बच्चों को, लेकिन कब देंगे? नहीं, उनका तो न्याय बस वही वैसा न्याय है। उनका न्याय विजय माल्या और मेहुल चौकसी वाला न्याय है। उनका न्याय ब्रजभूषण शरण सिंह वाला न्याय है। उनका न्याय अजय मिश्रा टेनी वाला न्याय है। उनके न्याय को, प्रधानमंत्री के न्याय को पूरा देश जानता है। जिस तरीके से उन्होंने किसानों को न्याय दिया, युवाओं को दिया, महिलाओं को न्याय दिया, उनके न्याय पर पूरे देश को बिल्कुल भरोसा है नहीं 1% भी। बच्चों की बात करें जिन्होंने पेपर दिए और लीक हो गए, उनको क्या किस पर उम्मीद है? कौन न्याय दे सकता है बच्चों को? बच्चों की न्याय की उम्मीद कौन है अब? जी मैं सुन पा रहा हूँ। बच्चों की न्याय की उम्मीद कौन है, क्या लगता है आपको? नहीं, बच्चों की न्याय की उम्मीद हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। सभी बच्चे राहुल जी से मिले भी जा करके हैं और इस देश के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये हम इन बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने किसानों को न्याय दिलाया, महिलाओं को दिलाया और पहलवानों को न्याय दिलाने का काम किया, इसी तरीके से छात्रों को न्याय दिलाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। तो लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि बच्चों के जो न्याय की उम्मीद वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तो बिल्कुल नहीं है। लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं। हम और कुछ महिलाएं भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि और भी लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। आगे मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए यहाँ पर भी कुछ लोग बातचीत करना चाहते हैं। जी सर, कहाँ से आप? कहाँ से है सर आप? अमृतसर पंजाब से आए हैं। हम हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं बीवी श्रीनिवास जी, उनकी अध्यक्षता में आज संसद का घेराव कर रहे हैं। जो बीजेपी सरकार ने 9 लाख देश के नौजवानों का भविष्य खराब किया है, उसके विरोध में हम आज संसद का घेराव करने जा रहे हैं। साथ साथ अग्निवीर योजना को भी रद्द करने की मांग हो रही है। अग्निवीर योजना को भी रद्द होने की मांग कर रही है। हम जो अग्निवीर योजना है ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है। इसके खिलाफ हम पहले भी कई बार धरने लगा चुके हैं और आने वाले समय में हम और भी संघर्ष करेंगे। आज प्रदर्शन का मकसद क्या है, क्या कुछ संदेश सरकार को दे रहे हैं यहाँ पर? आज हम जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ 9 लाख देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है, उसके खिलाफ संसद का घेराव करने जा रहे हैं। और जो देख रहे हो आप, हजारों की गिनती में पूरे देश से कोने कोने से युवा है, आज बैरिकेड तोड़ के संसद का घेराव करेंगे और बीजेपी सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है उसकी खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। तो साफ संदेश यहाँ पर लोगों का यही है कि जो हजारों की संख्या में अलग अलग कोने से यहाँ पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, सबका एक ही संदेश है कि आज जो है संसद का घेराव करेंगे और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग और साथ साथ अग्निवीर योजना को भी समाप्त करने की जो है मांग यहाँ पर सरकार से की जा रही है। सभी लोगों का साफ तौर पर यही संदेश है। बहरहाल अग्निवीर योजना और नीट परीक्षा के आगे क्या परिणाम आते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी शुभ शेठ के साथ दिल्ली।